Hello guys, welcome to the channel iTech World AKTU. In today's video, we are going to discuss about the important topic of Vision for Human Society VHS. Basically AKTU यूनिवर्सिटी का फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट है ये. लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट नंबर वन. यूनिट नंबर वन आपकी बहुत ही बेसिक यूनिट है. मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको पूरी करने के लिए, बिकॉज इसके ही सारे बेसिक टॉपिक आगे चल के बाकी फोर्थ यूनिट में एडवांस टॉपिक बनेंगे. सो मैं एडवाइस करूंगा इसको आप पूरी करें. बाकी इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है वो है, पहला है बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन एंड प्रोग्राम टू फुलफिल इट. बेसिकली हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी दो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन होते हैं, वो इसमें आपको करने हैं. एंड प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस को कैसे अचीव कर सकते हैं उसके प्रोग्राम्स है. बेसिकली तीन प्रोग्राम्स होते हैं इसके अंदर: राइट अंडरस्टैंडिंग, गुड रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटीज. ये क्वेश्चन आपको पूरा करना है. सेकंड क्वेश्चन, नीड फॉर द फैमिली एंड रिलेशनशिप फॉर अ ह्यूमन बीइंग. थर्ड क्वेश्चन है आपका कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल एंड प्रोग्राम्स टू फुलफिल इट. फोर्थ क्वेश्चन है आपका यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर एंड इट्स नीड. एंड फिफ्थ क्वेश्चन है अनडिवाइडेड सोसाइटी एंड इट्स नीड. एंड इन पांच क्वेश्चन को करने के बाद आपकी यूनिट नंबर वन ऑलमोस्ट ही कंप्लीट हो जाएगी. नाउ मूव टू द यूनिट नंबर टू. यूनिट नंबर टू में आपका पहला जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप एंड इट्स टाइप. बेसिकली तीन तरह की टाइप होते हैं रिलेशनशिप के. और फिर रिकॉग्निशन ऑफ फीलिंग्स एंड ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप. सेवन टाइप्स की ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप होती है एंड इसकी फीलिंग्स. तो ये दो क्वेश्चन है, हो सकता है मर्ज होके आ जाए और इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, तो अब इसको प्रिपेयर कर लेना. सेकंड क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बुद्धास अष्टांगिक मार्ग यानी एट नोबल पाथ. ये दो बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो लास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज करके क्रिएट करे. सो ये मेरे को टॉपिक इम्पोर्टेंट लगा. नेक्स्ट टॉपिक है इस्टेब्लिश्ड वैल्यू एंड एक्सप्रेस्ड वैल्यूज. आपकी नाइन टाइप की इस्टेब्लिश वैल्यूज है एंड नाइन टाइप की एक्सप्रेस्ड वैल्यू है, तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा. एंड फोर्थ टॉपिक है जस्टिस एंड इट्स एलिमेंट एंड हाउ इट लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस. जस्टिस और उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं और कल्चर और सिविलाइजेशन क्या होता है, ये दोनों ही टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है. इनको भी एक बार आप अच्छे से कर लीजिएगा. नाउ मूव टू द यूनिट नंबर थ्री. तो यूनिट नंबर थ्री में पहला टॉपिक है फोर लेवल्स ऑफ हार्मनी. सो हार्मनी आप सबको पता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होता है. इसके फोर लेवल्स होते हैं. माई सेल्फ से जो शुरू होते हैं नेचर एंड एग्जिस्टेंस तक जाते हैं. इसके फोर लेवल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट टॉपिक है यूएचओ यानी यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ अनडिवाइडेड सोसाइटी. अखंड अखंड समाज के पर्सपेक्टिव से आप यूएचओ लिखना. और मोस्ट इंपोर्टेंट इसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो एक बार आ भी चुका है वो आप कर लेना. नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट नंबर थ्री में थर्ड टॉपिक, एजुकेशन सिस्टम कैन बी मॉडिफाइड टू गो फॉरवर्ड फॉर अ बेटर सोसाइटी, एक्सप्लेन इन ब्रीफ. सो ये आप क्वेश्चन कर लेना. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट डू मीन बाय यूएचओ, सेम यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर एज कंटिन्यूटी. मतलब कंटिन्यूटी के पर्सपेक्टिव में आपको यूएचओ लिखना है. आल्सो डिस्कस एक्सपेंस ऑफ ऑर्डर इन लिविंग. सो फोर ऑर्डर ऑफ लिविंग होते हैं: एनिमल ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर. तो वो आप क्वेश्चन एक बार अच्छे से कर लेना. एंड देखो ये क्वेश्चन जो है लास्ट मैंने 2 इयर्स के ईयर्स के एग्जामिनेशन को एक बार एनालाइज करा है, तो उससे मैंने इंपोर्टेंट निकाले. हो सकता है अब जो क्वेश्चन हो थोड़े से मॉडिफाइड होकर आए, क्वेश्चन में कुछ और पूछ रहा हो, लेकिन आपको अल्टीमेटली जो आंसर लिखना है वो यही लिखना है, क्योंकि सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर करे हैं. और अल्टीमेटली जो कंटेंट जो मैटर आप इसमें पढ़ रहे होगे वही आपको लिखना होगा. ऑल द पर्सपेक्टिव कैन बी चेंज इन द एग्जामिनेशन. सो ये आप देख लेना. बाकी नोट्स आपको पांचों यूनिट के मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप जाकर के उनको अवेल कर सकते हैं. एंड प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, वहां पे जाके एक बार इसकी प्लेलिस्ट भी चेक कर लेना आप. नाउ मूव फॉरवर्ड टू द यूनिट नंबर फोर. यूनिट नंबर फोर में पहला जो क्वेश्चन है वो है डायमेंशन ऑफ ह्यूमन ऑर्डर. यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के फोर डायमेंशन होते हैं, वो कर लेना. फोर साइक्लिक ऑर्डर, एक साइक्लिक ऑर्डर का एक डायग्राम है, वो आप अच्छे से एक बार देख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेसिकली प्रोग्राम्स है कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स को फुलफिल करने के. यूनिट नंबर वन में आपने इनको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में पढ़ा होगा. यूनिट नंबर फोर टोटली उन प्रोग्राम्स के ऊपर है. इसको ही पूरा डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया गया यूनिट नंबर फोर में. सो मैं आपको एडवाइस करूंगा यूनिट नंबर वन अच्छे से एक बार बिल्कुल थ्रोरली रिवाइज कर लेना, ताकि यूनिट नंबर
2 to 5 में आपको कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। सो वही प्रोग्राम्स आपको डिटेल में पढ़ने, एजुकेशन एंड संस्कार, हेल्थ एंड संयम, प्रोडक्शन एंड वर्क, एक्सचेंज एंड स्टोरेज, जस्टिस एंड प्रिजर्वेशन। एंड इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आपका हेल्थ एंड संयम है और एक्सचेंज एंड स्टोरेज है, यानी कि विनिमय एंड कोश। एंड हेल्थ एंड संयम है मतलब स्वास्थ्य और संयम, सेल्फ रेगुलेशन, ये इसके इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2 बार आया है इसमें, ये क्वेश्चन 1 बार आया। सो लास्ट ईयर के ट्रेंड्स को देख करके ये दोनों इंपोर्टेंट है। और बाकी पढ़ने आपको पांचों है, सिंपल है। फर्स्ट यूनिट में ही आपको इसका बेसिक आइडिया मिल जाएगा। एंड नाउ लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5। तो पहला इसमें क्वेश्चन है स्कोप एंड स्टेप्स टू इंश्योर यूएचओ, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर का स्कोप और स्टेप्स क्या हो सकते हैं। 2 बार ये क्वेश्चन आया, इसको एक बार कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है ह्यूमन ट्रेडिशन इन कंटेक्स्ट ऑफ यूएचओ, आपको ह्यूमन ट्रेडिशन बताना है, किसके पर्सपेक्टिव से, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से। सी यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर इज नथिंग, जस्ट अ फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली, फैमिली से वर्ल्ड फैमिली को अचीव करने का ही वे यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर है। इसके बीच में हम फैमिली से फैमिली क्लस्टर क्रिएट करते हैं, फैमिली क्लस्टर से विलेज क्रिएट करते हैं, क्लस्टर विलेज से हम विलेज क्लस्टर क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम वर्ल्ड फैमिली क्रिएट करते हैं। तो काफी इजी टॉपिक है, एक बार इसे आप पढ़ लेंगे, प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना बाकी, तो काफी इजीली आपको ये याद हो जाएगा। एंड क्वेश्चंस में एज अ कंटेक्स्ट आपसे पूछेगा, ह्यूमन ट्रेडिशन के कंटेक्स्ट में बताइए, कंटिन्यूटी के कंटेक्स्ट में, म्यूचुअल हैप्पीनेस के कंटेक्स्ट में, तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड थर्ड टॉपिक है आपका डिस्कस द वेरियस स्टेप्स ऑफ वेरियस ट्रांजिशन फ्रॉम करंट टू स्टेट आइडियल स्टेट ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। सो ये क्वेश्चन एक बार आया था लास्ट ईयर के एग्जाम में। Similarly, elaborate the possibilities of participation of student toward development of undivided society. अखंड समाज के लिए स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है पार्टिसिपेशन की, वो आपको एक्सप्लेन करनी है। एंड फिफ्थ टॉपिक है स्टेप्स फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम द करंट स्टेट एंड डिस्कस पॉसिबिलिटीज ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर डायरेक्शन। सो स्टेट ऑफ ह्यूमन, वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। एंड यूनिट नंबर 5 में सिर्फ इतना ही। बाकी नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहां पे आपको डायरेक्ट नोट्स की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाकर नोट्स अवेल कर सकते हैं। एंड इसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से एक बार जरूर चेक करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।